जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय जो खीर बना करके और चांद के खुले आसमान में वो खीर रखने से और उस खीर को सुबह के समय पहले भगवान को भोग लगाकर और अगर वो प्रसाद ग्रहण किया जाए तो अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि पूर्णिमा तो हर महीने आती है, साल में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन ये पूर्णिमा इतना श्रेष्ठ क्यों? तो आश्विन मास के जो पूर्णिमा है इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो चंद्रमा से एक प्रकार से किरणें जो चंद्रमा से निकलती हैं और वो किरणें, वो प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जब उस खीर में पड़ता है तो कहते हैं वो खीर नहीं, वो अमृत बन जाता है और उस अमृत रूपी खीर को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो कई प्रकार के रोग आपके दूर होंगे। तो ये पूर्णिमा जो है वैसे तो शनिवार को है, लेकिन पूर्णिमा तिथि जो है ये शुक्रवार 30 तारीख को 5:45 से शाम को प्रारंभ हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, शुक्रवार के दिन शाम के समय 5:45 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा और 31 तारीख शनिवार के दिन रात को 8:18 तक पूर्णिमा रहेगा। तो इस कारण से जो आपको खीर बनाना है, ये खीर शुक्रवार संध्या के समय बनाना है और ऐसा कोई व्यवस्था करना, खीर बनाकर कोई पतला कपड़ा हो उसके ऊपर, खीर के ऊपर ढक दें कि कोई मक्खी मच्छर इत्यादि कुछ खीर में ना गिरे, या अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो, छन्नी हो ऊपर से रख दें जिससे चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आपके खीर में उनका प्रकाश आए चंद्रमा का। तो सारी रात खुले आसमान में ये खीर रखना है और उसके बाद में सुबह के समय आप स्नान करके भगवान को भोग लगा करके और उस खीर को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपके अनेकों प्रकार के कष्ट शारीरिक दूर हो जाएंगे। ये शास्त्र वचन है। तो 31 तारीख से कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी सनातन धर्मी, भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले गृहस्थियों के लिए यही एक तपस्या है। जैसे सन्यासी जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो हमें ये मनुष्य का तन दिया है ये केवल खाने और सोने या फिर सांसारिक कामों में फंसे रहने के लिए नहीं दिया है। कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो जैसे कार्तिक का मास 31 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 31 अक्टूबर से, तो गृहस्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पर्व है और इसमें अपने आत्म कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि घर से या परिवार से एक सदस्य कोई मंदिर चला जाता है, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जो भोजन करेगा पेट उसी का भरना है। तो ऐसा मन में विचार आए कि चलो कोई बात नहीं, घर का एक सदस्य कोई जा ही रहा है, सुबह स्नान कर ही रहा है, तो अपनी क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज हमारे मंदिर कमेटी के जो खजांची हैं राहुल जी वार्ड्स,
कम से कम 5-6 साल की पर्चियां लिस्ट थी, उसमें जो पूजन कराने वाले भगत थे नाम उनका देखा जा रहा था, तो उसमें बड़े से लोग हैं जो अब इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो इस कारण से किसी का कोई कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना आप अपने जीवा से भगवान का भजन करना है, स्नान करना है, क्योंकि कार्तिक स्नान जो है ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ये स्नान आप सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि स्नान 3 प्रकार के होते हैं, देव स्नान, मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षसी स्नान। अब राक्षसी स्नान कौन सा है? जो सूर्य उदय के बाद स्नान होता है। तो कार्तिक ऐसे मास में आप तपस्या कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो हमें मनुष्य का शरीर दिया है, बड़ी कृपा जब ठाकुर जी करते हैं तब कहीं जाकर के मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ऐसे सुंदर पर्व को व्यर्थ में नहीं खोना है। प्रतिदिन और सभी परिवार सहित भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएं, क्योंकि गृहस्थियों के लिए यही तपस्या का समय है। जैसे संत सन्यासी जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, तो आप मंदिर में आकर के श्री कार्तिक मास की कथा को सुने, भगवान के गुणानुवाद को सुने। जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो जिह्वा से भगवान का नाम जरूर निकलता है, कानों में भगवान की कथा आपके जाती है। कहते हैं इस शरीर से 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं और 3 प्रकार का दोष भी हमारे शरीर से ही होता है। जैसे शरीर के द्वारा कोई गलत काम हो गया, या मन के द्वारा कोई गलत काम हो गया, या हमने किसी की बुराई निंदा अपने कानों से सुनी, तो 3 प्रकार के जो दोष हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए आप 3 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। आप अपने जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने हाथों से भगवान का पूजन कीजिए। मंदिर में कोई सेवा का कार्य है तो उस सेवा में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो हमें ये समय दिया है, इतना सुंदर अवसर हमारे पास है, तो इस अवसर को व्यर्थ में नहीं खोना है। सपरिवार आप आइए और कार्तिक मास में हिस्सा लीजिए, भगवान के कथा को सुने, क्योंकि शरीर का भी कोई पता नहीं, ये कब तक हमारे साथ है, ये श्वास का कोई पता नहीं। तो इस कारण से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जितना भी भक्ति कर लिया जाए वो बहुत कम है। तो ये खीर पूर्णिमा के दिन जैसे सुबह जब कथा होती है, कथा के बाद में वो खीर रूपी जो प्रसाद है वो वितरित होगा। उस अमृत को आप ग्रहण करके स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो एक बार फिर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और ऐसा कभी मत सोचना कि परिवार का एक सदस्य जा रहा है, कोई बात नहीं, सपरिवार आप भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान का नाम का जाप कीजिए और भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। 3 प्रकार से अपना कल्याण कीजिए। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ समय है। ऐसे समय को व्यर्थ में नहीं खोना है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि अब उनसे चला नहीं जा रहा है, अब वो मंदिर नहीं आ सकते हैं। तो भगवान ने आपको शक्ति दिया हुआ है, भगवान ने आपको निरोग बनाए हुए हैं, तो फिर आप जरूर मंदिर में हाजिरी लगाएं।
जय श्री राम, जय माता दी।